हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको नवी डबल ए से रिलेटेड फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सेट कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले सेटों ना देखा तो देख लीजिएगा। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, दूरस्थ वस्तु का आवर्धित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक उत्तल लेंस तथा निम्न में से किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। राइट ऑप्शन की बात है तो यहाँ पे जो 61 का ए पार्ट राइट है। देखिए, ऐसा होता है कि देखिए सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सीधा सा ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन की बात है। देखिए, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उत्तल है क्योंकि। चलिए चार ऑप्शन को देखिए। चलिए तो राइट ऑप्शन की बात है। देखिए ज़रा चारों ऑप्शन को देख लिया होगा तो 62 का ए पार्ट राइट है। देखिए, इसकी जो विभेदन क्षमता होती है वो आपकी अधिक होती है, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को उत्तल माना जाता है। चलिए ध्यान रखिएगा, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 63 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है। चलिए देखिए, ऐसा है कि देखिए अभिदर्शक के कारण आवर्धन क्षमता एम नॉट तथा निर्तिका के कारण आवर्धन क्षमता एम ई के पदों में यौगिक सूक्ष्मदर्शी को आवर्धन क्षमता होती है। तो 63 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका सूत्र आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। एम नॉट गुणे एम ई होता है। चलिए ठीक है, क्योंकि ये पी ऑप्शन राइट है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है। दूरदर्शी में दीर्घ छिद्र प्राप्त प्रयोग करने का लाभ है। तो 64 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट है, अधिक विभेदन हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है। समान दृष्टि के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता समान संकेतों में होती है। तो यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट। देखिए, संकेतों की बात होती है तो यहाँ पे m बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन में एफ ई होता है। ठीक है, माइनस के लगा होता है ये चार्ज, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, संकेतों में बताना था तो माइनस का उपयोग करना था। चलिए तो यहाँ पे आ गया होगा। चंद्रमा की ओर इंगित करते, देखिए इंगित एक दूरदर्शी के अवदर्शक पर एक मक्खी बैठी है। चलिए तो इस दूरदर्शी द्वारा लिए गए चंद्रमा के फोटो पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, क्या प्रभाव होगा। देखिए, प्रतिबिंब की जो तीव्रता उसमें कमी आ जाती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है। चलिए देखिए, एक दूरदर्शी में अवदर्शक लेंस आपकी एफ नॉट होता है और नेत्रिका लेंस आपकी एफ ई होता है। चलिए तो कि आवर्धन क्षमता क्रमशः एम नॉट एम ई दी है। चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो एफ नॉट है वो वैल्यू आपकी एम नॉट दे दी गई है और एफ ई को आपको एम ई दे दी गई। चलिए कोई बात नहीं। तो दूरदर्शन की कुल आवर्धन क्षमता पूछी गई तो इस दृष्टि से आपको बताना होगा। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी। चलिए तो 67 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एम नॉट गुणे एम ई हो गई, आप पढ़ चुके होंगे, मैंने बताया था। चलिए तो ये आपका राइट हो गया। ये सूत्र होता है, इसको याद ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 67 का सी ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन है। सीधे दृष्टि स्पेक्ट्रोस्कोप में प्रयोग किया जाता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विचलन राहित विक्षेपण हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है। चलिए, परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप दिया है, उसमें प्रयोग किया जाता है। तो परावर्तक दूरदर्शी किसमें प्रयोग किया जाता है तो आपको ये बताना है। तो 69 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए तो चलिए नेक्स्ट है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, चलिए तो 70 का वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसके मापन में किया जाता है। एनीमोमीटर और पवन वेग मापी आपको सब आना चाहिए। ठीक है, एनीमोमीटर आपको वायु की गति मापने में किया जाता है और पवन वेग मापी आपका क्या होता है। ठीक है, उसको भी आपकी वो वायु की गति मापने में किया जाता है। ठीक है, और एक वो होता है हाइग्रोमीटर ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने में किया जाता है। चलिए ये सब पता होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोमीटर आपका किस में होता है। हाइड्रोमीटर आपका जल मापने में। चलिए ये सब पता होगा। और चलिए, एक मनुष्य 2 मीटर की, देखिए 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता या मनुष्य पीड़ित है। किससे पीड़ित है तो ये आपको बताना है। कौन सा रोग है उसको, कौन सा दोष है मतलब। तो 2 मीटर से अधिक नहीं देख सकता, 2 मीटर से अधिक नहीं देख सकता इसका मतलब है। तो चलिए बताइए। देखिए, उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो उसको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे
निकट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि के निवारण होगा। यहाँ पे निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल होता है। चलिए दूरदृष्टि की बात है तो उत्तल होता है और निकट के लिए अवतल होता है। चलिए ठीक है, चलिए आता होगा 72 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट है क्या दिया गया है, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य जो चश्मा प्रयोग करता है उसमें लगे होते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि में अवतल लेंस होता है, पता है। 74 नंबर क्वेश्चन सिलेंडर युक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा 74 का यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल जाएंगे, इसको याद रखिए। डी पार्ट इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है आप ये बताइए। तो चलिए देखिए, दोरक का आवर्धक लेंस लेकर अधिक दोरक का, देखिए अधिक दोरक का लेंगे तो ही हो सकता है। देखिए अधिक दोरक का अभिदृश्यक लेंस लेके, ठीक है, उसकी जो विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक दोरक का अभिदृश्यक लेके लेंस लेके। चलिए ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा।